ओम नमः शिवाय दोस्तों। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं दोस्तों आपका इस चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने को सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ माना गया है और ये महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और इस बार तो सावन का महीना जो कि 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और समापन उसका 31 अगस्त को होगा। 19 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बना है कि जब सावन के महीने में 8 सावन सोमवार आएंगे, जिसमें 4 तो सावन के सोमवार होंगे और 4 अधिक मास के सोमवार होंगे। और इस वर्ष 9 मंगला गौरी व्रत भी हैं। तो आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा कि सावन में क्या उपाय किए जा सकते हैं। सावन में सबसे अच्छा माना जाता है कि भगवान शिव पर आप जल अर्पित करें। कुछ वस्तुओं का प्रयोग करके इस अलग अलग हेतु के लिए इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। इनका प्रयोग करके आप भगवान शिव से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूर करिएगा। सावन का प्रारंभ जो होगा वो 4 जुलाई को होगा। देवताओं में भगवान शिव ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप सावन मास जो भगवान शिव बहुत प्रिय है, अगर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन करते हैं, आप उन पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। और आपकी जैसी भी समस्या हो, चाहे वो आपके कारोबार संबंधी समस्या है, चाहे आपकी नौकरी संबंधी समस्या है, चाहे शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रोग शोक बहुत रहता है, तो वो सब चीज़ों का निवारण होता है। आज का वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं शिव पुराण के हिसाब से अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करके सावन मास में आप किस तरह से भगवान शिव का अभिषेक करके अलग अलग हेतु की प्राप्ति कर सकते हैं, उन पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब भगवान शिव पर जल चढ़ाने जाएं तो उसके लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करें। तांबे का लोटा हो या अगर आपके पास चांदी का लोटा है तो वो भी और भी अच्छा रहेगा, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तांबे के लोटे में आप जल भर लें। तांबे का लोटा घर से ले जाएं तो और ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से धो के साफ करके लेके जाएं। उसके अंदर सादा जल भर लें। अब अलग अलग हेतु के लिए आप उसमें अलग अलग चीज़ें मिक्स करेंगे तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जैसे अगर आपको कारोबार संबंधी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, आपको लगता है आपसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसकी वजह से, जिसके कारण आपको ये सब सज़ा मिल रही है या जिसके कारण आपको ये नुकसान हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए जो आपने लोटा बनाया है, मैंने पहले बता दिया, तांबे का लोटा लेना है, उसमें आप प्लेन जल मिक्स करके रख लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए और फिर भगवान शिव को अभिषेक करें। और अभिषेक करते हुए हर 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 महादेव या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी समस्या निवेदित करें, तो इस समस्या का जल्दी ही निवारण होता है। अब इसी तरह से अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, कोई ना कोई रोग आपको घेरे रहता है, या आपको ये लगता है कि वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप जो जल बनाया था, आपने तांबे के लोटे में सादा जल डाला था, उसके अंदर थोड़ा सा गाय का देसी घी मिक्स कर दीजिए और फिर भगवान शिव पर चढ़ाएं मंत्र उसी तरह से बोलते हुए, तो फिर आपकी इस समस्या का भी निवारण होता है। इसी तरह से अगर आपको धन संबंधी बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, तो इसके लिए सबसे उत्तम रहता है कि गन्ने का रस लें। गन्ने का रस थोड़ा सा जो आपने जल बनाया था उसके अंदर मिक्स कर लें और फिर भगवान शिव पर चढ़ाएं और फिर मंत्र बोलते हुए अपनी समस्या निवेदित करें, तो इसका भी जल्दी निवारण होता है। दोस्तों, सावन का जो महीना होता है उसमें भगवान शिव को वो अति प्रिय महीना है और चातुर्मास में भगवान शिव के पास सब बागदौड़ है सृष्टि की, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई भी उपाय भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन मास में करेंगे और खासकर सोमवार वाले दिन अगर करते हैं, तो उसका फलीभूत होने का जो चांस है वो और बढ़ जाता है। अब इसी तरह से अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, व्हीकल का सुख चाहते हैं और आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं और ख़ासकर भवन निर्माण करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो जो आपने जल बनाया है लोटे में उसमें थोड़ा सा दही मिक्स कर लीजिए और फिर भगवान शिव का अभिषेक करें, तो आपकी इस समस्या का भी निवारण होगा। और
कई बार क्या होता है कि ऐसा कोई रोग आपको लग गया है जिससे आपकी लॉन्गिविटी, जिससे आपकी लाइफ पे भी थ्रेट आ रहा है, जिससे जीवन पे भी आपके भय आ गया है, तो ऐसी स्थिति में जल में थोड़ा सा दूध मिक्स कर लें और फिर अभिषेक करेंगे तो आपको ये देखेंगे आप कि आप उस मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बच पाएंगे। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा पाठ में लगे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे लगे हैं, मोक्ष की कामना रखते हैं, तो उनको इस समय पर सादा जल ले लें, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लें, या पूरा का पूरा गंगा जल अगर उपलब्ध हो तो गंगा जल, या किसी तीर्थ स्थान के जल की व्यवस्था हो जाए तो उससे भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके ऐसे रास्ते खुलते हैं कि जिससे आपका मोक्ष की तरफ जाने वाला जो मार्ग है वो प्रशस्त हो। बहुत से मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो जब अपना कार्य करना चाहते हैं उनको कोई ना कोई बाधाएं आती रहती हैं, और वो बाधाएं आती हैं उनके आसपास के लोगों से, उनके शत्रुओं की वजह से। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपना कार्य करना चाहते हैं और शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप जो लोटा मैंने जैसा बताया उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर लीजिए और फिर अभिषेक करें शिवलिंग पर। तो जो नुकसान करना चाहते हैं आपके शत्रु आपका, वो नहीं कर पाएंगे। आजकल डायबिटीज़ से संबंधित प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत लोग ऐसे हैं डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो अगर डायबिटीज़ या जिसको मधुमेह कहा जाता है उस रोग से आप ग्रसित हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो जो आपने लोटा लिया था, तांबे का लोटा जिसमें सादा जल मिक्स था, उसमें थोड़ा सा शहद डालें और थोड़ा सा गाय का घी डालें और फिर भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर मान लीजिए आपके पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या एक रोग के बाद दूसरा रोग आता रहता है और ये रोग ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो आप क्या करिए, जो सादा जल लिया है उसमें थोड़ा सा दूध मिला लीजिए और उसमें काले तिल मिलाइए, या काले तिल नहीं है तो आंवला मिला लीजिए, पीस के उसको डाल दीजिए और फिर भगवान शिव पे अभिषेक करें। तो आप देखेंगे कि जो ये बॉडी पेन की समस्याएं आपको आ रही हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। अब आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं वो है मानसिक समस्याएं। अंदर से व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, कहीं ना कोई वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और इससे माइंड रिलेटेड डिजीजेज, चाहे आप उसे डिप्रेशन कहें, एंग्जाइटी कहें, वो बढ़ती चली जा रही है। अब उस डिप्रेशन एंग्जाइटी से बचने के लिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा सबसे ज़्यादा उत्तम रहेगी, क्योंकि चंद्रमा के आराध्य देव हैं भगवान शिव, और अगर आपका चंद्रमा अच्छा होगा तो मन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इसके लिए सावन मास में आप भांग ले लीजिए, भांग चाहे दूध में मिक्स कर लीजिए, चाहे जैसा मैंने जल बताया आपको तांबे के लोटे में, उसमें थोड़ी सी भांग अच्छे से मिक्स करके वो आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो आपको ये मानसिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलेगी। एक और समस्या जो बहुत ज़्यादा लोगों को है वो है स्टमक से रिलेटेड, पेट से संबंधित रोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे केसेस के अंदर आप भगवान शिव पर आप सादा जल चढ़ाएं जैसा मैंने लोटा बताया हुआ है, उसके साथ साथ ही 3 बेलपत्र, एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं, तो 3 पत्तियां, 3 बेलपत्र हो गए, यानी 9 पत्तियां हो गई टोटल, वो आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे तो आपको पेट संबंधी समस्याएं से मुक्ति मिलती है। और अगर आपको और ज़्यादा डिजीजेज आ रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बेलपत्र, आंवला, सरसों और तिल, इन चारों को मिक्स करके अच्छे से पीस लीजिए, और जो लोटा आपने बनाया है उसमें सादा जल था, उसमें ये मिक्स कर लीजिए, तो सारी की सारी जो डिजीजेज हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। एक और उपाय आप कर सकते हैं, अगर रूप सौंदर्य चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि आज वो अच्छा दिखे, तो उसके लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा इत्र ले लीजिए, कोई भी इत्र, और सबसे अच्छा रहता है गुलाब का इत्र। वो आप पहले भगवान शिव पर, जैसा मैंने लोटा बताया आपको, जल आपके पास है, आप पहले भगवान शिव पर अभिषेक करें, उसके बाद इत्र अपने हाथों में अच्छे से मलकर शिवलिंग पर लगाएं, और फिर देखिए कि रूप सौंदर्य भी आपको मिलता है। भगवान का श्रृंगार आप कर रहे हैं,
आप भगवान को अच्छा बना रहे हैं तो आपको रूप तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। सबसे बड़ी बात है कि आपकी भावना, चाहे आप जल भी चढ़ा रहे हैं, अगर आप भावना से चढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से अपने मन में श्रद्धा है आपके, तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति ज़रूर होती है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ चाहिए, वो भगवान का सिर्फ धन्यवाद करने जाता है, उस समय पर आपको सही मायने में भगवान की भक्ति का फल मिलता है। अब दोस्तों मैंने ये बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे, कहेंगे हमारे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हम कैसे जाएं मंदिर में, इस तरह से क्या करें। तो एक और बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आप कुछ भी ना कर सकें, आप जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो उसका एक और तरीका आप ये कर सकते हैं, मंदिर में जाइए। आप देखते हैं सावन मास में खासकर सोमवार वाले दिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पर, बेलपत्र भी चढ़ रहे हैं, दूध चढ़ रहा है, शहद चढ़ रहा है, सब कुछ चढ़ रहा है। तो उस समय पर आप और कुछ नहीं कर सकते, आप उस शिवलिंग की अच्छे से सफाई कर लें। आप वो वस्तुएं, वो तो छोड़ के चले जाएंगे वहाँ पर, आप उन सब चीज़ों को हटाएं, जलहरी अच्छे से साफ करें, शिवलिंग को अच्छे से धो दें, आसपास पोछा लगा दें, तो भी भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। और आपका जो भी ग्रह संबंधित आपको पीड़ाएं आ रही हैं, जब आप ये कार्य करेंगे तो आपकी सभी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, आप एक ऐसा कार्य कर रहे होंगे, बाकी सब लोग तो शायद हो सकता है सिर्फ अपना जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा, फटाफट भाग लिए वो, और आप देख रहे हैं इकट्ठा होता चला जा रहा है वहाँ पर इतना कि अब जल चढ़ाने की भी जगह नहीं बची। और आप आ रहे हैं, आप अच्छे से सफाई कर रहे हैं, चाहे आप आधा घंटा लगाएं, 10 मिनट लगाएं, 1 घंटा लगाएं, आपके ऊपर है। आप इस कार्य को करेंगे तो भी भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको किसी तरह की कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी वेबसाइट्स पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अंत में भगवान शिव के दरबार में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उनका कोई मंत्र या ओम नमः शिवाय या जय शिव जरूर लिखें। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय।